सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें उसने कहा है कि धारा 370 को हटाना असंवैधानिक नहीं है। हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं। एक लंबे समय से ये शंका चली आ रही थी, लेकिन आज उसका समाधान हो गया। पीएम मोदी ने भी खुद इसका स्वागत किया है। क्या कहना चाहेंगे सर? माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने धारा 370 के विषय में अपना निर्णय दिया है और उस निर्णय में जो प्रक्रिया और जो उद्देश्य उसके अपनाए गए थे उसे पूर्ण रूप से सही ठहराया है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा नया जम्मू कश्मीर राज्य के निर्माण के लिए जो प्रतिबद्धता है, जो उन्होंने उसका समर्थन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा और मुख्य विचारधारा से जोड़ने का जो ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। जैसा सब जानते हैं, धारा 370 एक इतिहास बन चुका है। देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति को देश की सर्वोच्च न्यायालय ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने पूरी तरह सही माना है। तो मैं आज माननीय उच्चतम न्यायालय का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारी पार्टी का जो संकल्प था धारा 370 को लेकर, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश में जो विशेष दर्जा कश्मीर को दिया गया था, हमारे जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बलिदान इसी विषय पर हुआ था और करोड़ों कार्यकर्ताओं की, करोड़ों देशवासियों की आस्था इससे जुड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो निर्णय हुआ उसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया है। हम सब उसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, जिस तरीके से वो चाहे ओवैसी का कहना कि अब चेन्नई और कोलकाता को केंद्र शासित राज्य होने से नहीं रोक पाएंगे। महबूबा मुफ्ती की बात करी जाए, उमर अब्दुल्ला की बात करी जाए कि हम अब निराश नहीं हुए, आगे और भी रास्ते खुले हैं। लगता है इस पर राजनीति होनी चाहिए या इसको हर्षपूर्वक स्वीकार करना चाहिए? ये देश की सुरक्षा से जुड़ा विषय है और हम सब लोग इस मत के हैं कि जो भी निर्णय सरकार ने किया है और सर्वोच्च अदालत ने उस प्रक्रिया को सही माना है। अब अगर ऐसा हम इस प्रकार की वार्तालाप करके कहीं ना कहीं माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रति, देश के कानून जो न्यायपालिका है उसके प्रति अविश्वास प्रकट करने का अधिकार अब हम लोगों को नहीं है। अच्छा, ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाएं, उसको राज्य का दर्जा जो है वो जल्द से जल्द दिया जाए। तो लगता है आपको विकास के अवसर खुलेंगे वहाँ पे? निश्चित रूप से विकास के अवसर खुले हैं, बड़ी संख्या में हुआ निवेश हो रहा है, लोगों को अनेकों अवसर विकास के मुख्य धारा से जुड़ने के मिले हैं। जहां तक चुनाव का करने वाला पेश है, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूर्ण रूप से विश्वास करने वाली पार्टी है और माननीय न्यायालय का जो भी निर्देश है मुझे विश्वास है सरकार उसे पूरा करेगी। सर, मायावती ने जिस तरीके से आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया, कांग्रेस की तरह कहा जा रहा है वो भी परिवारवाद है। मायावती तो कहती है हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन मैं जिस कार्यकर्ता को खड़ा करती हूँ वो अपने काम में लग जाता है। तो माना जाए कि परिवारवाद का जो आरोप है वो मायावती पर भी लग रहा है सर? नहीं, अब ऐसा तो है नहीं कि उनके पास केवल आकाश आनंद जी ही श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। बड़ी पार्टी है तो बड़ी संख्या में उनके पास अनुभवी, योग्य और श्रेष्ठ कार्यकर्ता रहे होंगे और उनकी जो क्षमता है उस क्षमता केवल यही है, उनकी विशेषता यही है कि वो मायावती जी के परिवार की व्यक्ति हैं और उन्होंने भी अपनी विरासत को बढ़ाने का काम आकाश आनंद जी को दिया है। ये कहीं ना कहीं परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली राजनीति का ही। सर, अखिलेश यादव ने आप लोगों पर सवाल खड़े किए हैं कि नोटबंदी जो है वो फर्जी थी। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता के यहाँ से 300 से ज़्यादा करोड़ की रकम मिली, उन्होंने कहा नोटबंदी का स्मारक बना लेना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए आप लोगों को। ऐसे धीरज साहू अभी बहुत हैं, लेकिन विपक्ष इस पर किसी तरीके की अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। सर, कितना पैसा बरामद हुआ? आपने देखा होगा एक सांसद के यहाँ इतनी बड़ी धनराशि सरकार की एजेंसी के द्वारा जब्तीकरण का जो काम हुआ है,
ये एक बड़ी घटना है और आज तक देश के इतिहास में इससे ज़्यादा धनराशि कहीं जब्त की नहीं गई है। लेकिन विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को जैसे सांप सूंघ गया है। और कहीं ना कहीं इसका अगर एक सांसद के पास इतनी धनराशि है तो कांग्रेस के जो अन्य सांसद हैं उनके पास कितना काला धन होगा। लगता है सर इसका पैसा जो है वो चुनावों में भी कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा था, इसीलिए ये लोग जो हैं वो बौखलाए हुए थे। नहीं, अब सरकार की एजेंसियां इसमें सारी जांच कर रही हैं, जांच में ही सारे विषय आएंगे। लेकिन इस भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं तार कांग्रेस के हाईकमान से और जो कांग्रेस के लीडर हैं, बड़े नेता हैं उनके, उनसे भी जुड़ते हैं। बीजेपी महिला मोर्चा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, चाहे नवयुक्ति सम्मेलन हो, स्कूल कॉलेजों में पहुंचना हो, मतलब महिलाओं का पहुंचने का आप लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। कितना सफल होंगे लोकसभा चुनाव के परिणाम से, इसको देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठनात्मक दृष्टि से जो भी हमारे अलग अलग संगठन हैं, महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा, तो अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं और जनता से जुड़ने के लिए उनके पास एक पार्टी ने पूरा रोड मैप उनके बीच में दिया है। तो हमारी सरकार के काम है और लगातार संगठनात्मक काम है, वो लगातार करेंगे। घर घर व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ना है, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ना है, एनजीओ से जुड़ना है, तो सभी में काम करना है। तो उस काम के आधार पर हम लोग आगे बढ़ें। अच्छा, नीतीश कुमार सर जो कुर्मियों को साधने के लिए रैली करने जा रहे हैं, बताया जा रहा है विपक्ष के बड़े नेता अब संयुक्त रैली करेंगे मंचों पर, इसका कुछ आपको लगता है सर बेनिफिट है कि ये सब हवा हवाई चल रहा है? नहीं, अब जनता सब जानती है, जनता इनके चरित्र को, विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के लोग हैं, इनकी चरित्र को सब जानती है। और अब चुनाव आया है तो चुनाव आने में उनकी सक्रियता और बीच में आकर लोगों को जो भ्रम डालने का काम है वो करते रहेंगे। लेकिन निश्चित रूप से देश और प्रदेश की जनता इनके चरित्र को सब समझ चुकी है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने धारा 370 ऐतिहासिक उसको एक करार दिया और उन्होंने कहा है जम्मू कश्मीर के लिए विकास की लकीर खींचने का काम करेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।